श्री रामचरितमानस के मानस पाठ के अंतर्गत विघ्न पड़ जाने की वजह से बालकांड अयोध्या 335 के पश्चात पुनः पाठ प्रारंभ किया जाता है। आप लोगों को हुई असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दीप सिंधु सब बंधु लखी हरसी उठार निवास करहि दिछावरी आरती महामुदित मन सासु सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी रही न लाज प्रीति उरचाई सहज स्नेहु बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए छरस अति हेतु जिवाए बोले राम सु अवसर उजानी शील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। साहु अवधपुर चहत सिदाए विदा हो न हम इहाँ पठाए मातु मुदति बन आयुष देहु बालक जानि करब हित देहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत वचन बिलखेहु रनिवासु बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सबलीनी पति न सो बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा दिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत करी विनय सिय राम ही समरपि जो ही कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊता सुजान तुम कहो विदित गति सब की हे परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानी वे तुलसी ससीलु स्नेहु लखि निज किंकरी गरिमानी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपने दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन सियावर रामचंद्र भज जय शरण लो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम। अस गहि रही चरण गहिरानी प्रेम पंकज अनुगिरा समानी सुनि स्नेह सानी बरवानी बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी की न प्रणाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुरी सिरुनाई भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी पुनि धीरज धरी कुंवारी हंकारी बार बार भेट ही महदारी।
श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर फेंकने लगी। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर पीरी न थोरी, पुनि पुनि मिलत सही न बिल गाई, बाल बच्छ जिमुतेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखी न सहित निवास, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरहु निवास सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिजलन राखी पठाए, व्याकुल कहि कहा बेदेहि, सुनि धीरज परिहरुहन केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पाल कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं बेदेही। कहाँ है उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खगम रगे ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई से जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी, लीनी राय उर लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वीर्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, की न विचारुन अवसर जाने, बारही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारु सबू, जानि सुलगन नरेश, कुंवारी चढ़ाई पालकीन, सुमिरे सिद्धि गणेश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र से होते। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलोगी बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला दिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूलि धर सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिरन गजानन दुखिन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए।
सुर प्रसून बरस ही हरसी करही अपछरा गान चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे सादर सकल मागने टेरे भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोषी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली वासी फिरे सकल राम ही उर राखी बहुरी बहुरी कौशलपति कहि जनक प्रेम बस फिरे न चही। ये सब बारंबार तीर्थावली पूरी कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुआए फिर ही महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमाश्रुओं की धारा बरसे। तब विदेह बोले कर जोरी वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत से डुबो कर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई की। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांत मिलनि परस पर विनय अति प्रीति हृदय समाति सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन स्वमधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि बैठे जा माता रूपशील गुण निधि सब राधा। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए बोले वचन प्रेम जनु पाए। राम करोगे ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी चिद्दानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जानन वानी तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहि जो तहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना ही कर सकते। जिसकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहू भयौ सो समस्त सुख मूल। सब ही लाभ जग जीव कहे भय ईसु अनुकूल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीनी बढ़ाई निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो
और करोड़ों कल्पों तक गणना करते गए। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सीराही सुनहु रघुनाथा। मैं कस कहूँ एक बल मोरे, तुम दीजऊ स्नेह सुखी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। कि विनति बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसुदन ही दीन, शीस महीस भये परस पर प्रेम बस। फिर ना वही शीस सियावर, रामचंद्र भज जैसा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक रहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्री के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रस को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगधुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहे, करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीनि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब असमुदाई। राम ही निरखी गाम नर नारी, पाई नयन पलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते। बीच बीच बरबास करी, मगलो गण सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पदम बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरौ डिन डिन बिसुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगंजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजार न जाई बकाना, तोरण के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई तथा तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
सफल पुग्ग फल कदली रसाला रूपे बकुल कदम्ब तमाला लगे सुभग तरु परसत धरनी मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी केला आग मोलसिनी कदम और कमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। इनके उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे समार सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पूरी निहारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते। भूप भानु तेहि अवसर सोहा रचना देखी मदन मनु मोहा मंगल सगुन मनोहरताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुखाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुखावनी संपत्ति जनो छाह सब सहज सुहाए तनु धरि दीर दशरथ ग्रह साए देखन हेतु राम बेदेहि कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न हो। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी निज छवि निध रही मदन बिलासिनी सकल सुमंगल सजे आरती गावई जनु बहु वेश भारती। सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन को लाहल होई जाय न बरनि समो सुख हो सोई कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध फूल दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरार प्रमोदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ जारि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया। मोद प्रबोध विवश सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता राम दर रहित अति अनुरागी परिछनि साधु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगे। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद धूप दधि पल्लव फूला पान पुंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी भी राजा छुहे पुरट गट सहज सुहाए मदन सकुन जनु नीड बनाए। तथा अक्षत चावल अखवे गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण की कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंधन जाई बखानी मंगल सकल सजई सबरानी रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। सगुन को सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब श्रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर। कनकधार वरि मंगलनि कमल कर निलिय मात चले मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। सोने के थालों को
मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए वे माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु मेचक भय हो, सावन गन गमंडु जन ठय हो, सुरतरु सुमन माल सुर बरसई मानहु, बलाक अवति मानु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हैं। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बबूलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही है। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मानहु पाकरे पुचाप समारे, प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनुदम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने वंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही है। दुंदुभि धुनि गण गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसे ही बारी, सुखी सकल सचि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों को घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री को सुखी हो रहे। समौ जानि गुर आयुष दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना, सुमिरि शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बर सही सुमन, सुरदुंदुभि बजाय, विबुध बद्धु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। सगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही। मगध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनहि सुमंगल सानी। मागध, सूत, फाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुखन समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन है। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं। पूर्वासिन तब राय जोहारे, देखत रामी बये सुखारे, करहि निचावरी मणिगन चीरा, बारी विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर्ष ही निरखि कुंवर बरचारी, सिविका सुभग ओहार उदारी, देखि दुल्हन मोहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देख सुखी होती है। एहि विधि सब ही देत सुख आए, राज दुलार मुदित मातु परिचिन करही, बंधु न समेत कुमार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही है। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कर सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही।
वधु न समेत देखी सुतचारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सी राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी को की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही। सखी सी मुख पुनि पुनि चाही गान करहि निज सुकृत सराही। बरस ही सुमन छन ही छन देवा नाच ही गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के इस मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते। देखी मनोहर चारौ जोरी सारद उपमा सकल ठिठोरी। देतन बनहि निपट लघु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एक टक देखती रही। निगम नीति कुल नीति करी अर्घ पावड़े दे तब बंधुन सहित सुत परिचित चली लवाई निकेत सियावर। रामचंद्र विजय शरणम बोलो मंगल भवने मंग द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा गई। चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बना। तिन पर कुंवारी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो काब देव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धूप दीप नैवेद वेद विधि पूजे कर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की माताएं बारंबार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी अमृत लहेउ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जनम रंक जनु पारस पावा अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मुख बदन जनु साल गछाई मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा। एहि सुखते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद भाइन। सहित बिहारी घर आए रघुकुल चंदु सियावर। रामचंद्र विजय सर मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों से घर आए। लोक रीति जननी करही बर दुलहिनी सकुचाही। मोदु विनोदु बिलोकी बड़ रामु मन ही मुस्काही सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हन दुल्हनियां सुख जाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांग ही वरदाना भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण। अंतरहित सुर आशीष देहि मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती दीने जान वसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषण आदि दी।
आयुष पाई राखी उर राम ही मुदित गए, सब निज निज धाम ही पुरंदर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधाई बजने लगी। जाचक जन जाच ही जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल भजनिया नाना पूरन किए दान सन्माना। जाचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जो हरि सब, गावहि गुण गण नाद, तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवन कीन नाथ सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सब जोहर वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन देने, लोक वेद विधि सादर कीने, भुसुर वीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्व किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पुजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत असीस चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजा करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। और बहुविधि कीनि गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, की न प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीनि पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृप निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनि विनय कर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति। बधुन समेत कुमार सब, रानी सहित महीस, पुनि पुनि मंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु सियावर, रामचंद्र भज जय सर, मंगल भवने मंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय की नीवर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरसि कीन गुर गवनु निकेता, विप्रबद्ध सब भूप बुलाई, चेल चारु भूषण पहिलाई। फिर सीता जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी दीनी, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी, नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुला लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्यते जे जाने, भूपति बलि भांति सन्माने, देखी देखी रघुबीर बिहाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उसाहु।
जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भलीभांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए, कहत परस पर राम जसु, प्रेम उन हृदय समाई, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन यमंग, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते और हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय परिपूरी उषाहु, जहर निवासु तहाँ पगुधारे सहित बूटी न कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। यहाँ रनिवास था, वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता, बंधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बारी हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद से पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कर सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम से गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए बासु, कहे भूपजी भयहु विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न। सूतन समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, दशरथ अजर बिहारी। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भे सुख मूल मनोहर जामिनी, अंचई पान सब काहू पाए, स्वंग सुगंध भूषित बिछाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजा यशु पाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकै सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरे की धरणी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सर्व भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई, रानी बदुलरी कनि परगर आई, राखे हुनैन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती है, वैसे ही पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। दरिका श्रमित उन्नित बस, सपन करावहु जाय, अस कही ये विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाय, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।
लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुरभि भय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछाई। उपबरहन बर बरनि न जाही, स्वग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनई जान जई जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचि रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से ही पलंग पर उठाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि स प्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयाव निवारी, केहि विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम से ही वचन कह रही है। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़ का राक्षस को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट बट, समरग नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारिच सुबाहु सियावर। रामचंद्र भज जय सर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करे दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे दास, मैं बलैया लेते हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत बगु धूरी, की रति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पविकूट कठोरा, नृप समाज मोह शिव मनु तनु तोड़ा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र पर से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर लड़ाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही विदु देखे, ते विरंची जनी पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न कर। राम प्रतोषे मातु सब, कही विनती बरबेन। सुमिरी शंभु गुर विप्रपद, किए निंद बस में नेन सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदहु बदन सोहु सुटिलो ना, मनहु सांझ सरिसी रोहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, ते ही पर मंगल गारी। नींद में भी उसका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है।
पुरी विराजित राजति रजनी, रानी कहु बेलो कहु सजनी। सुंदर भूधन सासु ते सोई, फन की न जनु सिर मनियुर सोई। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा दिया। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड बर बोलन लागे। बंदी मागत ने गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागतों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननीय सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पउधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीनि सोच सब सहज सुची, सहित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारु भाई सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए उर लाई, बैठे हर्षि रजाय छुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उसने उनमें हृदय से लगा दिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि बष्टु मुनि कौशिक भा आए, सुभग आसनी मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुक्त हो। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। मुनि मन अगम गांधी सुत करणी, मुर्दित वशिष्ठ विपुल विधि हरणी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उत्साहु। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उत्साह नित, जाहि दिवस एहि भांत। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जाती। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाच ही विधि नाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहे, राम स प्रेम विनय बस रहे। दिन दिन से गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सोना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं।
मागत विदा राउ अनुरागे, सूतन समेत ठाठ बे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा ललित नगर छोहू, दर सुन देत रहब मुनि होहू, अस कही राहु सहित सुन रानी, परेहु चरण सुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से एक बात नहीं निकलती। दीन अशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति गीति कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनी पुनि सुजसु मन ही मन राउ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान कर लगे। बहुरे लोग रजाय सुबयहु, सूतन समेत नृपति ग्रह गयहु, जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनित लोक हितु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौट राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुवस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम गर जब ते, बस ही आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु, सखही न बरनि गिरा अहिनाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं पा सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय जसु मंगल खानी, तो ही ते में कछु कहा बखानी, करन पुनित हेतु निजबानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि को नेलयो, उपबीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनीजे सादर गावही, बेदेहि राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु, मंगला तन राम जसु, सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल, उस दशरथ अजर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का दान। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। इति श्री मास पारायण 12वां विश्राम।
बालकांड संपूर्ण समाप्त। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुतद्रव अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की